नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कमलेश यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल SK स्टडी अब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों बाद आज वापस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपनी क्लासेस चलती थी जीके की, वो अब वापस शुरू हो रही है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा अजमेर, जो शाकंभरी के चौहान थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है शाकंभरी या अजमेर के चौहान। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज का अपना टॉपिक है शाकंभरी सांभर या अजमेर के चौहान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों, शाकंभरी और जो अजमेर के चौहान थे ये इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन्होंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इतिहास को जानने के लिए यहीं से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है और काफ़ी बहुत बड़ा संघर्ष किया था अजमेर और शाकंभरी के चौहानों ने। तो बात करें शाकंभरी और सांभर अजमेर के चौहानों की, तो इनका जो मूल स्थान था, शाकंभरी अजमेर के चौहानों की बात करें, इनका मूल स्थान की बात करें हम, मूल स्थान पूछ ले कि शाकंभरी के चौहानों का मूल स्थान कौन सा था, तो वो था सपाद लक्स क्या था? ये जो सांभर के आसपास का जो क्षेत्र था ना, उसी को सपाद लक्स कहते हैं। कौन सा? जो सांभर के आसपास का क्षेत्र है उसे सपाद लक्स के नाम से जाना जाता था और यही चौहानों का क्या था? मूल स्थान था। आगे हम बात करें प्राचीनतम, इनकी जो राजधानी थी, प्राचीनतम राजधानी पूछ ले कि शाकंभरी के चौहानों की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, तो वो थी अहिर छत्रपुर। और ये अहिर छत्रपुर है, कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है नागौर के अंदर। कौन सी जगह? नागौर जिले के अंदर आता है अहिर छत्रपुर। और यही जो शाकंभरी के चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। ऐसे मुख्य रूप से बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जगह बता रखी है। कुछ ने सिक्कर को बताया था, जो रेवासा है उधर बताया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जो यही है अहिर छत्रपुर नागौरवाड़ी। अगली बात करें इनकी जो कुल देवी थी, शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी की बात करें तो कुल देवी कौन सी थी इनकी? कुल देवी थी शाकंभरी माता, जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो वासुदेव चौहान था उसने कराएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन जो शाकंभरी माता है वो इनकी आराध्य देवी थी। और अभी शाकंभरी माता के मंदिर की बात करें तो ये सांभर में कोरशीना गांव के निकट पड़ता है। सांभर में आता है, वैसे ये कोरशीना गांव के निकट पड़ती है। और आराध्य देवी की बात करें, आराध्य देवी कौन सी थी? शाकंभरी के जो चौहान थे इनकी आराध्य देवी कौन सी थी? तो आराध्य देवी थी जीण माता। कौन थी? जीण माता। और आराध्य देव की बात करें, इनके कुल देवता, आराध्य देवता नहीं, कुल देवता आराध्य देवता है वो है हर्षनाथ। ये जीण माता और हर्षनाथ वही है जो ये जीण माता हर्षनाथ की बहन थी। एक बार जीण माता और इनकी भाभी की होड़ लग गई कि पहले क्या करते थे गांव में, आज तो हर घर में
हौद हो गया, पानी का टैंक हो गया, तो वहीं से पानी ले लेते हैं काम में। लेकिन पहले दूर या तो तालाब होता था वहां से लेके आते थे, या फिर एक पूरे गांव का एक ही कुआं होता था वहां से जाके पानी लेके आते थे। तो उस टाइम पे दोनों भाई वो सॉरी भौजाई और ननद दोनों जनी गई थी पानी लेने। उस टाइम पे तो उनकी होड़ लग गई कि जो अपना घड़ा कौन, मतलब वो तो बोलती है मेरा पति पहले मेरा उतारेगा, और बहन बोलती है कि मेरा भाई पहले मेरा घड़ा उतारेगा। तो जब ये दोनों जाते हैं, भाभी और ननद, तो पहले हर्षनाथ होते हैं जो अपनी बीवी का घड़ा उतार लेते हैं। घड़ा उतारते ही फिर ये जीण माता है जो नाराज होकर चल पड़ती है, और ये रेवासा जगह है सिक्कर के अंदर, वहां जाके बैठ जाती है और ध्यान करने लग जाती है। तो वहीं पे फिर हर्षनाथ भी उनके पीछे पीछे जाके उनके ही, वो तो नीचे थी, और ये हर्ष भैरू है ये कुछ दूर ही जाके वो भी वहां जाके ध्यान केंद्र करने लगे। तो ये तो बन गए हर्षनाथ भैरव और ये जीण माता, इस प्रकार की कहानी है। अब आगे बात करते हैं हम सामंत। जो ये शाकंभरी के चौहान थे, ये प्रारंभिक रूप में क्या थे, जो गुज्जर प्रतिहार थे, इनका जो कार्य था पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत कौन थे। ये जो कई बार पूछा हुआ है कि शाकंभरी के चौहान कौन थे, तो ये पहले गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। क्या थे? गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अब इनमें जो प्रमुख शासक में आता है वासुदेव चौहान। और ये वही वासुदेव चौहान है जिन्होंने शाकंभरी के चौहानों के संस्थापक। और इन्होंने स्थापना कब की? 551 ईसा पूर्व में इन्होंने शाकंभरी के चौहानों की स्थापना की। और यही वासुदेव चौहान है जिन्होंने जो सांभर झील है, सांभर झील का निर्माण करवाया। ये वही है। और ये जानकारी हो सकता है कि सांभर झील नमक की है, तो खारे पानी की झील है, तो प्राकृतिक भी हो सकती है। लेकिन कौन से शिलालेख के अनुसार? ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमें जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जानकारी मिलती है कि ये जो सांभर झील है इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। और तो ये थे अपने सांभर के वासुदेव चौहान के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम इनके जो प्रमुख शाकंभरी के प्रमुख जो शासक थे उनके बारे में। अब जो नया शासक आता है वो है सिंहराज चौहान। कौन है? सिंहराज चौहान। अब पढ़ेंगे हम प्रमुख शासकों के बारे में। पहले नंबर पे वासुदेव चौहान जी हो गए। अब आते हैं वासुदेव चौहान के बाद आते हैं सिंहराज चौहान। इन्होंने क्या किया था? इनकी एक तो उपाधि थी। उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज इनकी उपाधि थी। और ये वास्तविक रूप से स्वतंत्र संस्थापक माने जाते हैं। जो शाकंभरी के चौहान थे उनके वास्तविक और स्वतंत्र रूप से जो संस्थापक माने गए हैं वो किनको माना गया है? सिंहराज को माना गया है। 1 मिनट रोकना, शेयर डालें।
अब है अपने सिंहराज। तो सिंहराज को स्वतंत्र चौहान वंश का स्वतंत्र शासक माना जाता है। जो सिंहराज उनको चौहान वंश का स्वतंत्र शासक माना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है अपने विग्रहराज द्वितीय। कौन? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा काम था, वो यह था कि इन्होंने भड़ोच कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। भड़ोच चित्तौड़गढ़ में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? भड़ोच में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद आते हैं तीसरा, वो है अजयपाल। कौन? अजयपाल। अजयराज, अर्णोराज, अजयपाल से अलग लगाएंगे। तो अब हम अभी देख रहे हैं अजयपाल। अजयपाल ने एक ही काम किया, वो था इनका सांभर कस्बे का निर्माण करवाया। जो आज सांभर है, उसका जो सांभर शहर बसा हुआ है, वो किन्होंने बसाया था? अजयपाल ने बसाया था। जो जगह है, सांभर का क्षेत्र है, उसका जो भी डिजाइन वगैरह किया गया करवाया था, वो किसने करवाया था? अजयपाल ने करवाया था। चौथे नंबर पे आता है अजयराज। अजयराज के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो इनको हम अलग से देखेंगे। अब चलते हैं अजयराज की ओर। अजयराज ने एक तो अजमेर नगर की स्थापना की थी, जो अभी जिला है वर्तमान में। तो चौथे नंबर पे आता है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने जो अजयराज चौहान का कार्यकाल है, वो है 1113 से लेके 1133 तक। कब तक रहा? 1113 से लेके 1133 तक। और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। बहुत कम समय था, फिर भी अच्छा काम किया इन्होंने। और इनका जो है, इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की। क्या किया? अजमेर शहर की स्थापना की। और अजमेर को चौहान वंश की राजधानी पहले क्या थी? अहिर छतरपुर। फिर अहिर छतरपुर से किसने अजमेर राजधानी स्थापित की? तो वो अजयराज ने ही की है, स्थापित की। और इसने एक चांदी के सिक्के भी चलाए थे इन्होंने, अपनी पत्नी सोमलेखा और अपने नाम से। अजयराज ने अपनी पत्नी, क्या नाम था पत्नी का? सोमलेखा। अपनी पत्नी सोमलेखा व स्वयं के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। कई बार पूछा गया है उनपे क्या लिखा हुआ था, तो उनपे श्री अजयदेव लिखा हुआ मिलता है। और इनका जो
अजयराज ने और भी कई काम करवाए थे। हाँ, एक अजयराज ने अजय मेरू या तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। क्या करवाया? अजयमेरू या तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। पहले अजयमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता था, लेकिन तारागढ़ इसका जो मेवाड़ के शासक थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई की याद में इसका पुनर्जीर्णोद्धार करवाया था। इस कारण इसको तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाने लग गया। और अजयराज के जो पिता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि अजयराज के पिता का क्या नाम था, तो पृथ्वीराज फर्स्ट है। इनके पिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज फर्स्ट। और एक तारागढ़ से क्वेश्चन आ सकता है कि तारागढ़ को अरावली का अरमान कहते हैं। कई बार पूछा गया है ये। तो किसको रावली का अरमान कहा गया है? तो तारागढ़, अजमेर को रावली का अरमान कहा गया है। और तारागढ़ दुर्ग को विश्व हेबर ने तारागढ़ दुर्ग को विश्व हेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर क्या कहा है? पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। किसने कहा है? विश्व हेबर ने क्या कहा है? पूर्व का जिब्राल्टर। और जो अजयराज का अंतिम समय था, अजयराज ने अपने अंतिम समय में अपना शासन अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर स्वयं और इनकी पत्नी थी, दोनों के दोनों पुष्कर चले गए। कहाँ चले गए? पुष्कर चले गए थे। सारा जो राजपाट था वो अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर स्वयं पुष्कर में चले गए थे। तो अगला जो क्वेश्चन है अगला जो शासक है वो आता है अब अर्णोराज। कौन? अर्णोराज इन्हीं के पुत्र थे। उन्होंने पुष्कर में जो ब्रह्मा मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। अब करवाना तो था ही, जो इनके पिता थे वो पुष्कर चले गए तो मंदिर का निर्माण तो करवाते ही भाई। उन्होंने तो अपनी पूरा राजपाट इनको सौंप दिया, तो ये मंदिर नहीं बना सकते थे, इस कारण फिर उन्होंने मंदिर बनवाया। अब आते हैं अपने अर्णोराज। कौन आएंगे? अर्णोराज की बात करें तो अर्णोराज का जो शासन था वो 1133 से लेके 1153 ईस्वी तक इनका शासक रहा। और जो इनके बचपन का नाम था, इनको आनाजी कह के पुकारते थे। आनाजी क्या था? आनाजी के नाम से पुकारते थे। अजमेर में इन्होंने क्या क्या काम करवाए? अजमेर में आना सागर
जो आना सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने ही आना सागर झील का निर्माण करवाया। और अजमेर इस झील जो ये आना सागर झील है इसमें कौन सी नदी का जल गिरता है? कई बार पूछा गया है। तो इसमें बांडी नदी का, कौन सी नदी का? बांडी नदी का जल गिरता है। अब है अर्णोराज ने जो अर्णोराज था, अर्णोराज कौन से धर्म का अनुयायी था? तो ये शैव धर्म के अनुयायी, शैव धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया पुष्कर में। और जो इनके दरबारी कवियों की बात करें, अर्णोराज के दरबारी कवि कौन कौन से थे? और इनमें से हर बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि कोई सा भी शासक पूछ के उसके दरबारी कवि पूछ लिए जाते हैं। तो इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम, दो दरबारी थे इनके मुख्य रूप से दरबारी कवि। एक तो थे देवबोध, दोनों के पीछे बोध लगा हुआ है, देवबोध। और एक का नाम था धर्मबोध, सॉरी धर्मघोष था शायद, धर्मघोष। धर्मबोध और धर्मघोष इनके दो कवि या दरबारी विद्वान थे। और अर्णोराज के जो हैं, अर्णोराज कितने पुत्र थे? अर्णोराज के 3 पुत्र थे। उनके क्या क्या नाम थे? एक तो था जगदेव। क्या था? जगदेव, जगदेव उर्फ जग्गा। और दूसरा है वो है दूसरा था विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। और एक थे हरिरथ सोमेश्वर, ये इनके पुत्र थे, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। अब अर्णोराज के पुत्र जो ये जगदेव जग्गा था ना, ये क्या था? थोड़ा लालची था। तो इसने क्या किया? अपने पिता की ही हत्या कर दी। किसने? जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर, दिख रहा है ना, हत्या कर दी अर्णोराज की। तो इसी कारण जगदेव को क्या कहा गया? चौहान वंश का पितृहंता। क्या कहा गया? चौहान वंश का पितृहंता। हर एक राजवंश में से कोई ना कोई तो पितृहंता था ही था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चौहान वंश का पितृहंता कौन था? तो कौन था? जगदेव। जगदेव को चौहान वंश का पितृहंता कहा गया। और इसके बारे में इतना ही, अर्णोराज के बारे में जो है इतना ही है। अब देखेंगे हम आगे, अब देखेंगे हम जो जगदेव है इसकी लीला तो यहीं समाप्त कर दी। जो गलत काम करता है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो जगदेव राम जी थे, जग्गा राम जी, इनकी फिर हत्या है जो कौन कर देंगे? विग्रहराज चतुर्थ कर देंगे। और यही इनके बड़े पुत्र थे। किनके? अर्णोराज के जो बड़े पुत्र थे जगदेव, इन्होंने तो इनकी हत्या कर दी। फिर आते हैं उनके जो दूसरे नंबर के पुत्र थे विग्रहराज चतुर्थ। अब हम देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अब हम देखेंगे। इनका जो शासनकाल था वो था 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और इनकी जो उपाधियां थी, उपाधि
इनकी उपाधियां क्या क्या थी? एक तो थी बिसल देव, क्या थी? बिसल देव। और एक थी कवि बांधव, क्या थी? कवि बिसल देव और कवि बांधव, क्या थी? कवि बांधव। और इन्हें विजय कटकातु भी कहा गया है, लेकिन वो आगे देखेंगे। अभी तो बिसल देव और कवि बांधव इनकी दो उपाधियां हो गई। अब है विग्रहराज चतुर्थ स्वयं क्या था? विद्वानों का आश्रयदाता था। क्या था? ये विद्वानों के आश्रयदाता था। विग्रहराज स्वयं विद्वानों का आश्रयदाता था। और इसने जो एक नाटक का निर्माण किया था, हरिकेली नाटक का। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। और ये कौन सी भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा। हरिकेली जो नाटक है इसने संस्कृत भाषा में की थी इसकी रचना। कौन सी भाषा में? कई बार पूछ लेता है कौन सी भाषा में की गई है, तो संस्कृत भाषा में की गई है। और जो ये हरिकेली नाटक है इसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन के झोंपड़े पर, और वह कुछ पंक्तियां जो राजा राम मोहन राय थे की समाधि स्थली कहाँ थी? समाधि स्थली राजा राम मोहन राय की, तो वो थी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ थी? ब्रिस्टल इंग्लैंड। यहाँ पे इनकी कुछ पंक्तियां लिखी हुई है हरिकेली नाटक की। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था इसकी जगह पहले क्या था? एक संस्कृत पाठशाला थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर क्या कर दिया? वहाँ पे 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। तो पहले देख लेते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने बिशलपुर बांध, जो अपने अभी जयपुर व राजस्थान के विभिन्न जगह पर बिशलपुर का पानी जाता है, तो उस बांध का निर्माण किसने करवाया था? बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया। आज हम पानी पीते हैं जो बिशलपुर का, वो इन्हीं की बदौलत है कि हम पानी पी रहे हैं। बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया था। और विग्रहराज चतुर्थ थे। अब देखते हैं इन्होंने क्या काम करवाए। इन्होंने जो अजमेर में क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। सरस्वती थी वो, सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे बाद में जो ये संस्कृत पाठशाला थी जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तुड़वाकर क्या कर दिया? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण
करवाया, ढाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। और ढाई दिन के झोंपड़े को 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल कहते हैं। और ढाई दिन के झोंपड़े के बारे में बात करें तो यहाँ पे ढाई दिन का पंजाब सहायका उर्स लगता है। उर्स किसे कहते हैं? मेले को उर्स लगता है। क्या लगता है? ढाई दिन का उर्स लगता है। और जो ढाई दिन का झोपड़ा है ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी। क्या थी? पहली मस्जिद यही थी। पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी थी, तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद क्या थी? ढाई दिन का झोपड़ा ही था। अब करते हैं बात आगे। तो विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल में चौहान वंश का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। क्वेश्चन आ जाए कि किसके काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, और कई बार आया हुआ है। तो चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे को कहा जाता है? तो जो इनका कार्यकाल था विग्रहराज चतुर्थ को, इसी को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ का साम्राज्य विस्तार के बारे में देखें। तो विग्रहराज ने और क्या किया? विग्रहराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दिल्ली के तोमर शासक अनंगपाल को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया। और बात करें तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें दिल्ली के शिवालिक स्तंभ लेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जो दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख है वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। ये हो गया विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। अब एक सोमेश्वर चौहान है, फिर कल की क्लास में देखेंगे, आज इतना ही होगा। अब आते हैं जो इनका छोटा भाई था सोमेश्वर चौहान की बात करें तो इनका कार्यकाल रहा था 1163 से लेके 1177 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1163 से लेके 1177 ईस्वी तक। इनकी जो पत्नी थी उसका क्या नाम था? कर्पूरी देवी। क्या था? कर्पूरी देवी, जो किसकी माताजी थी? पृथ्वीराज III की माता थी ये कर्पूरी देवी। और इनके जो पुत्र थे, इनके 2 पुत्र हुए थे। एक तो थे कौन? पृथ्वीराज तृतीय, और एक हरिराज। ये 2 इनके पुत्र थे। बाद में ये बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर शासक जो अगला शासक बनता है वो बनता है पृथ्वीराज तृतीय। और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाया था। सबसे ज़्यादा जो बात करें तो इनका स्वर्ण काल जो विग्रहराज चतुर्थ का था। और इन्होंने भी, पृथ्वीराज चौहान III थे, इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया था मुगलों से। जो मोहम्मद गौरी है उनसे काफ़ी संघर्ष किया। तो ये हम कल की क्लास में देखेंगे पृथ्वीराज III। आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा पूरा जो क्लास
पूरी क्लास थी वो देखी, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।